उल्हाना तो है बहाना, उल्हाना तो एक बहाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। एक गोपी को सवेरे सवेरे से बड़ी इच्छा, भाई ठाकुर जी के दर्शन करूं। कैसे करूं? तो नंद भवन गई। यशोदा मैया से बोली, अरे यशोदा मैया, हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो हमको गोबर चाहिए, हम गोबर का चौका लगाएंगे। चौका जानो आप? गोबर को चौका, गोबर जमीन में लेपो जाए, लीप दियो जाए, वासो कहे गोबर को चौका। मोह मैया गोबर को चौका लगानो है। यशोदा मैया कहती है, हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया है, बढ़िया पहाड़ लगे हुए हैं गोबर के, जितने ले जाने ले जाओ गोबर। ठीक है मैया, ले जा ही रही हूँ। अब गोपी गोबर भरने चली गई। अब इतने में ठाकुर जी आए। क्यों मैया, ये कहा कर दियो तूने? यशोदा मैया कहती है, कहा कियो? ठाकुर जी कहते हैं, तूने वह गोपी को गोबर दे दियो, गोबर की कह दी नहीं। अरे लाला, तू तो फालतू की बात बनाए। यशोदा मैया कहती है, अरे लाला, तू तो फालतू की बात बनाए, गोबर ही तो है, ले जान दे। ठाकुर जी बोलते हैं यशोदा मैया से, अब आप जानो ना है, गोबर, गोबर को मतलब कहा है? ठाकुर जी बता रहे हैं, गो मतलब गैया, गौ माता, गौ मतलब गैया, और वर माने गैया को वरदान, गैया को वरदान गोबर है। अच्छा लाला, हाँ मैया, जो नंद बाबा की संपत्ति बढ़ती जा रही है ना इतनी, जो गोबर की वजह से ही बढ़ रही है, जो इतने पहाड़ लगे हैं, गोबर ही की वजह से संपत्ति बढ़ रही है। अच्छा लाला, गोबर की वजह से? हाँ मैया, और तूने हमारे घर की संपत्ति यानी हमारे घर की लक्ष्मी वह गोपी को दे दी। कितनी कैसी कैसी बात बनाए ठाकुर जी। अरे मैया, तो को पतो ना है, वो सखी गोबर चुट्टी है, घर घरंते जाके गोबर चुरा लाए, ऐसे ही हमारे घर पे आ गई है। यशोदा मैया कहती है, लाला तू तो फालतू की बात बनाए, जा गोपी से मना कर दो। अब ठाकुर जी गए मुंह फुला करके। गोपी तो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब ठाकुर जी आवे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी का चरित्र है ये। गोपी तो पहले इसलिए आई थी कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। ठाकुर जी गए, क्यों री भाभी, हमारे घर को गैया को वरदान, हमारे घर की लक्ष्मी कहाँ ले जा रही हो? गोपी बोली, अरे अरे लाला, तुम अच्छे पधारे, आओ गोबर उछलवाए दो। गोबर उछलवाए दो को मतलब गोबर भरवा दो। ठाकुर जी बोले, अच्छा भाभी, हमारे घर को गोबर और उछाले भी हम, हमें से तो को गोबर नहीं ले जान देंगे, कर देना पड़ेगा कछु, या गोबर के बदले हमको कछु दो। गोपी बोली, लाला तो को या को भी कर चाहिए, या को भी कछु चाहिए तो को। ठाकुर जी बोले, हाँ लगेगा, कछु देना पड़ेगा, कहा दोगी? गोपी बोली, अच्छा लाला एक काम करूंगी, जितने तसला गोबर में ले जाऊंगी उतने तसला मक्खन तुमको दे जाऊंगी। हमको कैसे पता चलेगा? गोपी बोली, जितने तसला गोबर में भरकर ले जाऊंगी उतने तुम्हारे माथे पर ऐसे गोल गोल गोबर के टीका से बना जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है भाभी। अब एक तसला गोबर भरवाया ठाकुर जी ने और गोपी लेके चली गई। अब गोपी एक रख कर गई थी, अब ठाकुर जी ने देखा मौका बढ़िया है, गोपी चली गई। ठाकुर जी ने 3-4 और धर लिए यहाँ पे। अब गोपी आई, चोरे लाला, कहा क्यों तेने एक तसला लेकर के गई, बस तेने कहा क्यों 4-5 लगाई लिए? भाभी जी झूठ ना है बोलो, 4-5 तसला है गए, जितनी लगी है इतनी है गए, देने पड़ेगा।
गोपी बोली अच्छा चलो दे दूंगी, हमें भरवाओ तसला। अब ठाकुर जी ने दूसरा तसला भरवाया गोबर से। अब जैसे सखी ऊपर रख रही थी, असी गोपी ने क्या किया, ठाकुर जी तो छोटे हैं, गोपी थोड़ी ऊंची, तसला ऐसे ऊपर उठा रही थी, एकदम से ठाकुर जी के ऊपर तसला डाल दिया और गोपी भाज गई। अब तो ठाकुर जी बोले अरे भाभी जी, अरे भाभी जी। अब जैसे हल्ला किया ठाकुर जी ने, यशोदा मैया आ गई, अरे लाला कहाँ भयो, फिर या गोबर में आकर खिलने लगे। आजोबा, अरे मैया वो तो बात की बात है, पहले हमारे माथे की वो देखो कि कितनी लगी हैं, अरे वो भाभी जी लेकर के गई हैं। ऐसे ऐसे उधम मचावे ठाकुर जी, ऐसी ऐसी लीलाएं करें, या लीलान से ब्रजवासियों को कुछ कष्ट ना हो, उन्हें आनंद मिले, ऐसी ऐसी ठाकुर जी लीला करें। अब श्री ठाकुर जी